नमस्कार। अथ पंचमं मंडलम द्वितस्य सूक्तस्य 1-3 से 8, 10 से 12 कुमार आत्रेयो वृषो वा जार उभौ वा 2-9 वृषो जारः ऋषिः अग्निर्देवता। अब पंचमं मंडल के द्वितीय सूक्त का प्रारंभ है। कुमारम माता युवती सम उबधम गुहा बिभर्ति न ददाति पित्रे अनिकमस्य न मिन जनासः पुरः पश्यन्ति निहितम अर्तौ। तरुणी माता समान रूप से ढके हुए अपने कुमार को अपने गर्भ में धारण करती है, पिता को नहीं देती। प्रदीप्त होने पर गुप्त रूप में स्थित इस कुमार को सभी साक्षात देखते हैं, तब मनुष्य इसके तेज को नष्ट नहीं कर सकते। तरुणी उत्पन्न करने वाली माता अरणी गुप्त रूप में स्थित अपने कुमार अग्नि को अपने भीतर ही धारण करती है, इसके पिता ऋत्विजों को नहीं देती। जब वह अग्नि प्रदीप्त होकर समक्ष आ जाता है, तब सब प्रजाएं इसे देखती हैं। उस समय इसके तेज को कोई नष्ट नहीं कर सकता। कमेतम त्वं युवते कुमारम पेशी बिभर्षि महिषी जजान पूर्वी ही गर्भः शर्दो ववर्था पश्यम जातम यद सूत माता। हे तरुणी, गर्भाशय में गर्भ को स्थित करने वाली इस सुख कारक कुमार को धारण करती है। महान रूप, बल और उत्तम स्वभाव आदि के संयोग से आदर के योग्य जननी इसे उत्पन्न करती है। वह गर्भ में प्राप्त प्राचीन शरद ऋतुओं तक निरंतर बढ़ता है। जब माता इसे उत्पन्न करती है, तब इस उत्पन्न हुए कुमार को सब देखते हैं। हिरण्यदंतम शुचिवर्णम आरात क्षेत्राद पश्यम आयुधामिमानम ददानो अस्मा अमृतम विपृक्वत किम माम निन्द्राः कृण्वन अनुक्थाः। सुवर्ण के समान कांति युक्त दंतों के तुल्य ज्वालाओं से युक्त तेजस्वी वर्ण वाले अस्त्र शस्त्र रूपी ज्वालाओं को धारण करने वाले संस्कार युक्त क्षेत्र से उत्पन्न अग्नि को मैं देखता हूँ। इसके लिए विशेषकर अविनाशी हवि को देता हूँ। उत्तम गुणों से रहित निंदित वचन कहने वाले मेरा क्या करेंगे। जीवन रूपी यज्ञ में प्राण रूपी अग्नि को प्रज्वलित कर जो उसमें उद्यम रूपी हवियों की आहुति देता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। दुष्ट जन उसमें कुछ विघ्न नहीं कर सकते। क्षेत्राद पश्यम सनुतः चरंतम सुम द्यूथम न पुरुषोभमानम न ता अग्रिभ्रन अजनिष्ट ही शह प्लिक्निः द्युवतयो भवन्ति। विचरण करते हुए पशुओं के झुंड के समान अति गतिशील अपने उत्पत्ति स्थान अरणी में गुप्त अग्नि को मैंने देखा है। जब वह अग्नि उत्पन्न हो जाता है, तब कोई भी उसकी ज्वालाओं को पकड़ नहीं सकता। उसकी क्षीण ज्वालाएं भी युवावस्था वाली हो जाती हैं। ज्ञानी जन गुप्त अग्नि के महत्व को भी जानते हैं, किंतु साधारण जन उसके तेज को तभी जान पाते हैं जब वह प्रत्यक्ष प्रकट होता है। के मे मर्यकम वि यवंत गोभिर्न येषा गोपा अर्णः चिदास य ईम जग्री भ्रव तेस जंतवा जाति पश्व उपनः चिकित्वान। ऐसा कौन मुझ अन्य मनुष्यों से गौओं को पृथक कर सकता है, जिसका पालन करने वाला अग्नि भी नहीं होता। अर्थात अग्नि का उल्लंघन कर कोई भी हम साधारण मनुष्यों को जो अग्नि का पालन करते हैं उसके तेज से पृथक नहीं कर सकता। जो कोई हम पर आक्रमण करता है वह उसे दूर रखता है। वह ज्ञानवान अग्नि हमारे पशुओं के समीप रहता है। वसाम राजानम वसतीम जनानाम अरात्योऽधि दधुः मर्त्येषु ब्रह्माण्ये त्रैरव तं सृजन्तु निन्दितारो निन्ध्यासो भवन्तु। बसते हुए प्राणियों में तेज स्वरूप तथा मनुष्यों के आधार रूप अग्नि को अन्याय करने वाले शत्रु मृत्यु लोक में स्थापित करते हैं, सुप्त करते हैं। ज्ञानी बुद्धिमान के तेजस्वी स्तोत्र अग्नि को मुक्त करते हैं। अग्नि की निंदा करने वाले स्वयं निंदित होते हैं। ज्ञान के तेज को नष्ट करने वाले
स्वयं निष्क्रिय हो जाते हैं। शुनः चित्तक्षेपं निदितं सहस्राद्युपादमंचो अश्मिष्ट ही शः एवास्मद् अग्नेवि मुमुग्धि पाषाण होतः चिकित्व इहि तु निषध्य। सुखों को प्राप्त करने वाले तथा इंद्रियों में रमण करने वाले को सहस्त्रों बंधनों से मुक्त करते हो, क्योंकि हे अग्नि वह आपकी स्तुति करता है। हे यज्ञ करने वाले तथा ज्ञानवान अग्नि, आप यहाँ धर्मयुक्त व्यवहार में स्थित होकर पाश के सदृश हमारे बंधनों को मुक्त करिए। हर्नीयमानो अप ही मदई यह प्र में देवानां व्रतपा उवाच इंद्रो विद्वान अनु ही त्वा चचक्ष तेनाहम अग्ने अनुशिष्ट आगाम। देवों के मध्य में व्रतों का पालन करने वाले सत्य के रक्षक ने मेरे लिए कहा है कि आप क्रोध करते हुए दूर चले गए हैं, क्योंकि इंद्रियों की पालना करने वाले ने ऐसा देखा तथा उसका अनुसरण कर मैं आपके समीप आया हूँ। शरीर की इंद्रियों के मध्य में रहते हुए प्राण को जब बोध होता है कि सत्य का तेज क्षीण हो रहा है, तब सत्व गुण उपेक्षित हो दूर जाने लगते हैं। उस समय आत्मचिंतन कर मनुष्य पुनः तेज को प्राप्त करने वाले नियमों का, व्रतों का अनुसरण करता है। वि ज्योतिषा बृहता भात्य अग्नि आविः विश्वानि कृणुते महित्वा प्र अदेवी मायाः सहते दुरेवाः शिशीते श्रृंगे रक्षसे विनिक्षे। अग्नि महान तेज से प्रकाशित होता है तथा अपने सामर्थ्य से समस्त पदार्थों को प्रकट करता है। दुख देने वाले दुष्टों की छल कपट से युक्त माया को नष्ट करता है। राक्षसों के विनाश के लिए अपनी श्रृंगों के समान ज्वालाओं को तीक्ष्ण करता है। उत्स्वा नासो दिवि शंत्व अग्निः तिग्मयाधा रक्षसे हंतवा उ मदे चिदस्य प्ररुजन्ति भामा न वरन्ते परिपाथो अदेवी। अग्नि की तीक्ष्ण शस्त्रों के समान शब्द करने वाली ज्वालाएं राक्षसों के हनन के लिए द्युलोक में प्रकट हों। आनंद देने वाली इसकी ज्वालाएं पीड़ा देने वाली क्रियाओं को भंग करती हैं। दुष्ट प्रवृत्ति वाली बाधाएं इस अग्नि का निवारण नहीं कर सकती। एतम ते स्तोमम तु विजात विप्रो रथम न धीरः स्वपा अतक्षम यदिदग्ने प्रति त्वं देवहर्याः स्वर्वतिः अप एना जयेम। हे अनेक स्वरूप युक्त अग्नि, बुद्धिमान, धीर तथा उत्तम कर्म करने वाले, मैंने आपके लिए इस स्तोत्र की उसी प्रकार रचना की जिस प्रकार रथ का निर्माण किया जाता है। हे अग्नि, यदि आप इस स्तोत्र की कामना करें तो आपकी कृपा से हम सुखदायक ज्ञान को प्राप्त करें। तुवि ग्रीवो वृषभो वा वृधानो षट्वः अर्यः समजाति वेदः इति इमम् अग्निम अमृता अवोचन बर्हिष्मते मनवे शर्म यंसत हविष्मते मनवे शर्म यंसत। हे मनोहर ग्रीवा के सदृश अनेक ज्वालाओं से युक्त बलिष्ठ तथा वृद्धि को प्राप्त होने वाले अग्नि, श्रेष्ठ जन को शत्रु रहित धन प्रदान करिए। इस प्रकार इस अग्नि के विषय में अमृतत्व को प्राप्त देव कहते हैं, वह अग्नि यज्ञ करने वाले को सुख दे, वह निश्चय से सत्य क्रिया व्यवहार करने वाले के लिए सुख दे। यह पंचम मंडल में दूसरा सूक्त समाप्त हुआ।